यूपीएससी एजुकेशन पॉइंट। आज आपका क्लास 6 का लास्ट चैप्टर चल रहा है, चैप्टर नंबर 8। इसके बाद कोई चैप्टर नहीं है, आपका 6 क्लास की एनसीईआरटी कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, अब देखते हैं कि चैप्टर नंबर 6 क्या है। तो भारत, जलवायु, वनस्पति तथा वन्य प्राणी। ठीक है, मौसम क्या होता है? तो मौसम आपने देखा होगा कि मौसम दिन प्रतिदिन बदलती रहती है। कभी शरद ऋतु आ जाता है, तो कभी बारिश की मौसम आती है, तो कभी गर्मी का मौसम आता है। ठीक है, और ये तो वैसे मतलब सीजन वाइज होता है, बट आप दिन में भी देखते हो तो कभी धूप निकली हुई है तो कभी बारिश आने लगती है। ये सब क्या है? मौसम है। ठीक है, वायुमंडल में दिन प्रतिदिन होने वाली परिवर्तन, जो वायुमंडल में दिन प्रतिदिन होता रहता है परिवर्तन, चेंजेस जो होते रहते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? मौसम कहते हैं। ठीक है, इसमें तापमान, वर्षा तथा सूर्य का विकिरण इत्यादि शामिल होता है। इसमें क्या क्या शामिल होते हैं? तो तापमान शामिल होते हैं, वर्षा शामिल होता है, सूर्य का विकिरण मतलब सूर्य जो अपनी रोशनी फैलाती है, ये सब इसमें शामिल होता है। शीत ऋतु, ठंडे मौसम में सूर्य की किरणें सीधी नहीं पड़ती है। ठंडे मौसम में है जो सूर्य की किरणें है वो सीधी नहीं पड़ती है, इस वजह से शीत ऋतु में ठंड का मौसम ठंड होता है। ठीक है, अब बात करते हैं हम ग्रीष्म ऋतु की। ग्रीष्म ऋतु में क्या है? सूर्य की किरणें जो है वो सीधी पड़ती है, इसीलिए ग्रीष्म ऋतु में गर्मी होती है। ठीक है, अब दक्षिण पश्चिम मौसम में वर्षा। दक्षिण पश्चिम में वर्षा कैसे होती है? तो दक्षिण पश्चिम में जो वर्षा है वो बंगाल की खाड़ी तथा अरब की सागर की तरफ मौसम जो है बहती हुई जाती है। ठीक है, ये अपने साथ क्या है? नमी भी लाती है। जो बंगाल अरब सागर की तरफ जो दक्षिण पश्चिम का मौसम जाता है उसमें क्या है? अपने साथ नमी भी लाती है। ठीक है, अब पवन पहाड़ों से टकराता है। जो पवन हमारी हवा है वो किस चीज से टकराती है? तो पहाड़ों से टकराती है। टकराने की वजह से ही दक्षिण पश्चिम की तरफ वर्षा होती है। क्यों वर्षा होती है दक्षिण पश्चिम की तरफ? पहाड़ों से हवा जब टकराती है, इसी वजह से दक्षिण पश्चिम की तरफ वर्षा होती है। ठीक है, अब मौसम के लौटने के समय शरद ऋतु में जब मतलब बारिश का मौसम खत्म होता रहता है, जैसे अभी शरद ऋतु आ रही है, तो इस टाइम वर्षा कहाँ होगी? तो इस टाइम तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में लौटते समय वर्षा होती है। अरब सागर की तरफ पवन स्थल भागों से लौटकर बंगाल की खाड़ी की ओर बहती है। भारत के दक्षिणी भागों में विशेषकर मतलब जो मौसम लौटता रहता है तो वो बंगाल की खाड़ी की ओर बहती जाती है, जिस वजह से दक्षिण पश्चिम विशेषकर तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में इस मौसम में वर्षा होती है। ठीक है, अब देखते हैं किसी भी स्थान का उनके वर्षों तक मापी गई मौसम की औसत दशा को जलवायु कहते हैं। जलवायु किसे कहते हैं? तो किसी भी स्थान पर अनेक वर्षों तक मापी गई औसत दशा को जलवायु कहते हैं। किसी भी स्थान का वर्षों तक अनेक वर्षों तक मापी गई औसत को जलवायु कहते हैं। ठीक है, जब उसके अनेक वर्षों तक उसकी मापी गई मौसम को, जो मौसम का अनेक वर्षों तक मापा जाता है, तो उसे हम क्या कहते हैं? जलवायु कहते हैं। ठीक है, अब देखते हैं भारत की स्थिति उष्णकटिबंधीय में होने के कारण अधिकतर वर्षा मानसून पवन से होती है। जो भारत की स्थिति उष्णकटिबंधीय में होने के कारण मतलब भारत की जो स्थिति है उष्णकटिबंधीय में होती है, तो इससे अधिकतर वर्षा जो है मानसून पवन से होती है। इसलिए अधिकतर वर्षा जो उष्णकटिबंधीय के कारण अधिकतर वर्षा किस मौसम में होती है? मानसून मौसम में होती है, मानसून पवन से होती है। ठीक है, आगे देखते हैं हम। किसी स्थान की जलवायु उसकी स्थिति, ऊंचाई, समुद्र से दूरी तथा उच्चावच पर निर्भर करती है। किसी भी स्थान की जलवायु जो है वो किस चीज पर निर्भर करती है? तो उसकी ऊंचाई, समुद्र स्थिति और उच्चावचन पर निर्भर करती है। मतलब उसकी स्थिति पर निर्भर करती है, उसकी ऊंचाई पर निर्भर करती है, समुद्र से दूरी पर निर्भर करती है। अब आते हैं कि प्राकृतिक वनस्पति क्या है। तो प्राकृतिक वनस्पति घास, झाड़ियां तथा पौधे जो बिना मनुष्य की सहायता के उपज जाते हैं। प्राकृतिक वनस्पति क्या होती है? आप देखते हो जंगल में चाहे ये जो दूभी वगैरह होता है और कुछ जंगली पेड़ पौधे होते हैं, वो बिना हमारे लगाए हुए ही काफी जो पेड़ पौधे हैं वो उपज जाते हैं। उन्हें हम क्या कहते हैं? प्राकृतिक वनस्पति कहते हैं। ठीक है, भारत की वनस्पतियां 5 प्रकार की। भारत में कितने प्रकार की वनस्पति है? तो 5 प्रकार की वनस्पति है। उष्णकटिबंधीय वर्षावन, ये फर्स्ट आ जाता है उष्णकटिबंधीय वर्षावन। ठीक है, यह उन
क्षेत्रों में होते हैं जहां वर्षा अधिक होती है। उष्णकटिबंधीय वर्षावन कहाँ होते हैं? जहाँ पे सबसे ज्यादा वर्षा होती है। ठीक है, ये बहुत होते हैं। सूर्य की प्रकाश जमीन तक नहीं पहुंच पाते, ये बहुत ही घने होते हैं, जिस वजह से सूर्य का जो प्रकाश है वो जमीन तक नहीं पहुंच पाता है। उष्णकटिबंधीय वर्षावन कहाँ पे होता है? तो जहाँ पे ज्यादा वर्षा होती है, और ये पौधे बहुत ही घने होते हैं, जिस कारण सूर्य की जो किरणें होती है घने के कारण नीचे जमीन तक नहीं पहुंच पाती है। ठीक है, इसीलिए ये सदाबहार वन कहा जाता है। इसीलिए इसे क्या कहा जाता है? सदाबहार वन, मतलब हमेशा हरा भरा। उष्णकटिबंधीय पतझड़ वन, उष्णकटिबंधीय पतझड़ वन क्या होता है ये देखते हैं। तो इसे मॉनसून वन भी कहा जाता है, ये कम घने होते हैं। ये जो है उष्णकटिबंधीय पतझड़ वन, ये कम घने होते हैं, ये अपना जो पत्ता है निश्चित समय पर ही गिराते हैं। ठीक है, मतलब काफी सारे पेड़ पौधे देखते होंगे ना बिहार वगैरह इधर की साइड, जो आम के पत्ते हो गए, पीपल के पत्ते हो गए, ये सब पत्ते क्या है? नीम के पत्ते हो गए। ये एक टाइम पे मतलब साल में एक बार अपना पत्ते जो है अपने गिराते हैं ताकि दूसरा पत्ता नया हो सके। ठीक है, जैसे पीपल, नीम आदि इन पौधों का पत्ता मतलब एक बार ये लोग अपने पत्ते को गिराते जरूर है, झड़ जाता है। इस प्रकार कटीली झाड़ियां कैसी होती है? तो इस प्रकार की वनस्पति देश के सूक्ष्म भागों में पाई जाती है। कटीली झाड़ियां कहाँ पाई जाती है? सूक्ष्म भागों में पाई जाती है। पानी की क्षति को कम करने, सूक्ष्म भाग का क्या होता है? जहाँ पे मतलब पानी वगैरह बारिश नहीं होती उस तरफ कटीले वन झाड़ियां पाई जाती हैं। ठीक है, के लिए इनकी पत्तियां बड़े बड़े कांटेदार होती है। इनकी पत्तियां जो है उनकी पत्तियों में कांटे लगे रहते हैं। ठीक है, जिस वजह से ये मतलब कि इनमें पानी की कमी ना हो सके। मैंग्रोव वन, ये वन खारे पानी में भी रह सकते हैं। मैंग्रोव वन जो है वो खारे पानी में भी रह जाते हैं, ये खारे पानी में भी होते हैं। ठीक है, पश्चिम बंगाल के सुंदरबन तथा अंडमान निकोबार के द्वीप समूह में पाए जाते हैं। ये जो मैंग्रोव वन कहाँ पाए जाते हैं? तो पश्चिम बंगाल के सुंदरबन में तथा अंडमान निकोबार के द्वीप समूहों में पाए जाते हैं। ठीक है, और इसे सुंदरी जो है इसका सबसे मतलब कि फेमस पौधा कौन सा है? सुंदरी वन। और सुंदरी पौधा जो है इसका सबसे सबसे मतलब कि महत्वपूर्ण प्रजाति कौन सी है इसमें? सुंदरबन है। ठीक है, और इसकी प्रजाति और उसके बाद इसी सुंदर जो वन का जो पेड़ है इसी के नाम पर इस एरिया का क्या नाम है? सुंदरबन का नाम पड़ा है। अब देखते हैं पर्वतीय वनस्पतियां। सुंदर के तल से 1500 मीटर से 2500 मीटर की ऊंचाई के बीच पेड़ों का आकार शंखाकार होते हैं। पर्वतीय वन जो होता है वो 1500 मीटर से लेकर 2500 मीटर तक उसकी जो ऊंचाई के बीच के जो पेड़ों का आकार होता है शंखाकार होता है, मतलब इस टाइप से होता है। ये पौधे शंकुधारी वृक्ष कहे जाते हैं। इन पौधों को क्या कहते हैं? पर्वत पे देखते होंगे इस टाइप से पेड़ होते हैं, इन्हें क्या कहते हैं? शंकुकारी वृक्ष कहा जाता है। ठीक है, अब हम ये देखते हैं कि हमें पौधों की, अब इसमें ये है ना कि जल वनस्पति और इस पे बात की गई है, तो इसमें हम ये देखते हैं कि पौधे की हमें जरूरत क्या होती है। पौधों से क्या है, हमें बहुत सारी बेनिफिट मिलती है। जैसे कि भूकंप आता है काफी जगह, अगर हम पौधे हटा दें, अगर पौधे हम ना लगाएं तो हमारी मिट्टियां जो है कमजोर हो जाएंगी, ढीली हो जाएंगी। और पौधे क्या है, सारी मिट्टियों को पकड़ के रखती है, जिस वजह से हमारे जो मिट्टियां इधर उधर खसक ना सके। हमें पौधे से एक बेनिफिट ये होता है, प्लस हमें उससे ऑक्सीजन मिलता है, और उसके बाद हमें उनसे लकड़ियां, हमारे घर के यूज के सामान जो भी है, हमें पौधों से बहुत ही ज्यादा बेनिफिट है। इसीलिए गाइस पौधे वृक्ष लगाएं ताकि और हमारे पर्यावरण को सुरक्षित रखें। ठीक है, अगर आपको वीडियो पसंद आ रही हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। थैंक यू सो मच गाइस।